फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। मिरर, शीशा किसका? हमारे माइंड का। आपका सोच विचार, आपका जो माइंड में जो भी चल रही हो कहाँ पर दिखाई देगा? फेस में। आपका फेस वैल्यू आपको पता है कितने बढ़ने, आपका नहीं सभी का। सो वी ऑल ट्राई टू से, है ना, बचाने के लिए कोशिश करते हैं अपना फेस को, कुछ नहीं हो जाता है। सो उसी के तरह जैसे जितना भी ब्यूटी आर्टिकल्स आप यूज करते हो, उसी इतना इम्पोर्टेंट है हमारा फेस को खुश रहना। स्माइल कितना महंगा है, किसी से लेने के लिए, है ना, किसी से लेने के लिए पैसे देना नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी को मिलता है ना बहुत महंगा हो जाता है। लाफ, हंसते हो, मुस्कुराते हो, राइट। सो ये सारे क्या हमारे लाइफ में बोलेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी है क्या? लाइक एबिलिटी टू स्माइल, लाफ, लाइक। सो होता क्या है, दिस विल रियली जस्ट हेल्प अस टू dispel or remove your problems of your life, no doubt at all. And we are surrounded by problems everywhere problems. कोई भी एक आगे जाने का एक उम्मीद कई बार है ना, कई लोगों को रुक जाता है, हाँ रुक गया भी है, बट स्टिल द सेम उम्मीद है हमारे को आगे जाने का एक मौका देता है, हमारे को फाइट करने का एक पावर देता है। सो लेट्स लर्न smiling, let's learn how to laugh, like, right? Okay, so this is what my message and why. And you know, one just be observe our surrounding, you know what is happening. You know, definitely people are also serious about their life, then they are worried about what to happen, what they are going to do, like they don't know idea. So happening होता क्या है, आज के बारे में इतना टेंशन, कल के बारे में इतना टेंशन लेके आज का जिंदगी हम खराब कर लेता है। It doesn't have a sense actually. So we need to first of all learn how to live for today, only then tomorrow. आज के बाद आता है कल में। So सीख लेंगे, और हम सीख रहे क्यों, हम इतना प्लान क्यों बना रहे हैं, इतना बड़ा मंजिल का सपना क्यों बना रहे हैं, वो सारे हमारे पास एक ड्रीम है कि I have to live my life a better one, right? My name is Vinu, and I also think I must be a better Vinu for tomorrow or today. So when we are having these things, you know, all these things, you know, don't want to do bigger things. Let's do small things. छोटा चीज करके कम के बड़ा बन सकते हैं। Okay, so for example, ABCD, EFGHIJKLMNO, देखो ये हमने सीख के स्टार्ट किया, अब देखो कहाँ तक पहुँच गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है वो सीख लिया। प्रीवियस वीडियो भी किसके बारे में था, और आज भी इसके बारे में क्या, ये सारे हमारे वर्कशॉप है किसका, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब सीखने का। तो कहने का मतलब ये सीखने के साथ वो इजी हो जाता है, क्योंकि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो ऑब्जेक्ट हम अभी सीख रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी इजी फॉर यू। ओके देन कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एक सेंटेंस में आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने भी बोला अकेला वर्ब एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस है। सो जब एक ऑब्जेक्ट आएगा, कई बार होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक रोल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल है, तो हम ये सीखने जा रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी बिग वीडियो, सो यू कैन एंजॉय द लेंथ प्लस द कंटेंट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। So let's take our example. What is our example? I love you की बातें करेंगे। So I love you. I love. So इसमें मैंने कल ये प्रोनाउन हो गया, नाउन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था I love my students, my viewers, जो भी है। So here I क्या करता है? I एक एक्शन करता है। ये एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? ये एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इधर देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. फॉर एग्जांपल, he caught the ball. He caught the ball. उसने बॉल पकड़ा है। तो सब्जेक्ट ने क्या किया? एक्शन किया है। एक्शन क्या है? पकड़ा है। तो यहाँ पर हम किससे पूछेंगे? वो से पूछेंगे क्या पकड़ा है। मीन्स ये पास्ट टेंस है, इस करके हम पास्ट में एक क्वेश्चन बनाएंगे, What did he catch? आंसर क्या है? आंसर जो मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। What did he catch? He
caught, आपको पता है did प्लस catch, एक हम टेंस में देखने वाला did प्लस catch is equal to caught, means did के साथ V1 लगाएंगे तो V2 हो जाएगा आंसर. Okay, so he caught the ball. So यहाँ पर it answers, direct object answers the question what or whom, what or whom. यहाँ पर देखो Raj helped Ravi, Raj helped Ravi. So यहाँ पर Ravi is a person. Person के लिए मैंने आपको बताया था, person के लिए क्या नहीं आता, person के लिए what नहीं आता, person के लिए who आता है, whom आता है, right? So यहाँ पर राज किसकी हेल्प किया, रवि का. So राज किसको हेल्प करता, रवि को. So कैसे पूछेंगे, whom or to whom did Raj help. राज ने किसको हेल्प किया, आंसर क्या, राज हेल्प्ड रवि. सो रवि क्या, जैसे whom और what का आंसर है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन, सब्जेक्ट करने वाला, सब्जेक्ट का जो परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट का जो क्रिया रिसीव करने वाला कौन है, ये है ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो बात यही है, जब एक सेंटेंस में अकेला एक ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस में अकेला एक ऑब्जेक्ट आता है, एक हमेशा क्या होगा, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. जब एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज दैट इजी? ओके, लेट्स रिवाइज. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक्शन रिसीव करने वाला. जॉन, एक सेंटेंस रह गया, एग्जांपल, जॉन मेड ए पिक्चर. जॉन ने क्या बनाया, जॉन ने किसको बनाया, जॉन ने क्या बनाया, क्या बनाया गया ना, जॉन ने क्या बनाया. व्हाट डिड, हम सारे पास में देखा, एक पर्सन में देख लेंगे. जॉन मेक्स ए पिक्चर. सो व्हाट डज जॉन मेक, व्हाट का आंसर क्या, पिक्चर. क्या बनाता है, पिक्चर बनाता है. सो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज क्लियर. अगर क्लियर नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और आएगा. सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात यही है, जब इसमें दो एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आता है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब को रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हिच इज जस्ट सीख लो, you will really enjoy your performance of your speaking. And आज बस दो वीडियो रह गया, एक ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल और मेन वर्ब प्लस ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. इसके बाद we are focusing some time for our speaking and how to improve our speaking and how to make it flow and what is happening with your speaking, आपका प्रॉब्लम्स वगैरह क्या है, वो इसके लिए एक दो वीडियो के बाद I will start that and let's enjoy and let's learn. Okay, come on. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. सो इधर वैसे एक बार और देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट और whom, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद व्हाट और whom का एक ऑप्शन आ गया, तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखो, सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए कौन चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए. सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन. ये एक्शन का एक्शन कौन रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं. वो लाइन से पता लगेगा, वो इससे पहले भी आ सकता, बाद में भी आ सकता, बोला हमारे लाइन का मेकिंग है. सो एग्जांपल वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस. he told me a story. इसमें ही है सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब क्या आ गया, told आ गया, वर्ब. सो he told, उसने बताया. सो ये देखो, पहले वाला क्वेश्चन देखो, he told me a story. What did he tell? उसने क्या बताया, क्या बताया, उसने नहीं बताया, स्टोरी बताया, स्टोरी बताया. तो ये डायरेक्ट मींस वर्ब का एक्शन रिसीव कौन करता है,
स्टोरी। सो स्टोरी क्या बन गया? DO। सो डायरेक्ट देखो यहाँ पर हमने बोला, ये बोला एक्शन रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आएगा जहां पर मर्जी है, नो प्रॉब्लम। ही टोल्ड मी ए स्टोरी में स्टोरी क्या, क्योंकि ये एक्शन रिसीव करने वाला ए वाला है। सो टोल्ड क्या? टोल्ड मी नहीं, टोल्ड क्या? स्टोरी। इसमें अभी एक बात बताता हूं, इन यूजुअल केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। एक नॉर्मल केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक पर्सन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या भी बोलते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्ट है, पर्सन के रिलेटेड है। दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन पर्सनल। ओके, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट केस इज सेम। सी दोबारा बोल रहा हूं, दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ थिंग यूजुअल केस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। अब देखो, स्टोरी इज अ थिंग, बी इज अ पर्सन। एंड दूसरी बात है ये, एक वर्ब और एक तरीके से बात करेंगे तो एक वर्ब और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है? कौन आता है? कौन आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये नहीं है, बाद में नहीं आ सकता, बाद में भी आ सकता। सो ही का जगह ही आ गया, टोल्ड टोल्ड आ गया, अभी पेन लगाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड स्टोरी। ओके, बात क्लियर है। अभी पूछेंगे हुम, किसको बताया? तो तभी क्या चाहिए, हमने ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाएंगे तो क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन की जरूरत है। ये हम यहां पर देख लेंगे, ये लेसन। यहां पर हमने देखा था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन, किसका आंसर? अब देखो, इट आंसर्स, इट का मतलब आपको पता लग गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू हुम, किसको बताया? किसके लिए? किससे? इनका आंसर आंसर है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। सो ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। अगर आपने पहले लगाएंगे तो टू नहीं लगेगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएगा टू, फॉर, फ्रॉम, मीनिंग के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब देखो, राजू गेव ए रोज टू राधा। राजू ने क्या दिया? रोज दिया। दिया किसको? 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 टू राधा। सो इसको चेंज करके देखो, राजू गेव राधा ए रोज, मींस यहां पर आपको क्या लगा सकते हैं? पर्सन कौन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आर ए डी एच। राजू गेव राधा क्या दिया? ए रोज। सो दोनों सेम, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आई मेड ए केक फॉर यू, आई मेड ए केक फॉर यू। सो फॉर हुम? फॉर यू। सो कैसे बना सकते हैं? I made you, वहां पर फॉर नहीं है, I made you a cake। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको केक बनाया, केक की तरह बनाया आपको, मीनिंग इसका मैं आपके लिए केक बनाया, मीनिंग सेम है, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट another example, his father gave him a watch। his father, his का father वो तो बस आप अंदाजा लगाओ, अपना my father लगाओ। his father gave him a watch। अब देखो, his father subject, gave verb, him person object हो गया, person object है, person कौन है? IO direct object, a watch क्या है? thing, thing is direct object। so कैसे आएगा? his father gave him a watch is equal to his father gave a watch। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाना है तो क्या होगा? टू लगाएगा। सो देखो अभी, इज दैट इजी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है। एक कोई भी एक सेंटेंस लिखोगे, अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक आ गया, दैट इज डीओ, डू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दो आ गया तो पर्सन के रिलेटेड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग एक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Hope you enjoyed this video and thank you for watching. Next video कोई डाउट नहीं है, क्या होगा? ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। क्यों? क्योंकि प्रीवियस आज के लेकर आज वाला ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो दोनों किसका? वर्कशॉप का तैयारी था, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब आपको सिखाने के लिए। सो टुमारो और नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू एंजॉय। बाय।